आप बताइए रेजिन आर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ रेजिन आर्ट? रेजिन आर्ट एक्चुअली ये पहले यहाँ पे इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं थी, ये वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा था। अभी ये एक तरह का केमिकल है ये। अच्छा। तो केमिकल्स को हम एक पर्टिकुलर रेशियो में इन्वॉल्व करके उनको मिक्स करके और कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर में रख के जब उस समय मिक्स आउट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड बिल्कुल इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कोई इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो उसी को बस हम लोगों ने आर्ट में यूज़ किया है उस चीज़ को। मतलब ये पहले वेस्टर्न में ज़्यादा पॉपुलर था। एग्जैक्टली यहाँ पे इंडिया का बेसिक आर्ट है उसमें ज़्यादा नहीं था, ये केमिकल्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ये अब बहुत पॉपुलर हो तो गया। ये इंडिया में कैसे पॉपुलर हुआ? इंडिया में पॉपुलर बेसिकली जब हम लोग के फैशन शोज होते हैं उसमें उन लोगों ने ये चीज़ लेके आए थे, ये नए कि रेजिन ज्वेलरीज वगैरह वो लेके आए थे, उससे हुआ है ये इंडिया में। तो इसके टाइप्स भी होते हैं रेजिन के? रेजिन के टाइप्स तो काफ़ी सारे होते हैं वैसे, बट स्पेसिफिकली जो हम आर्ट में यूज़ करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1:1, 1:3 और 1:2। ये 3 टाइप के होते हैं। तो वो तीनों अलग अलग होते हैं कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना रेजिन यूज़ करते हैं। तो आप कौन सा वाला यूज़ करते हो रेजिन? दैट टोटली डिपेंड कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हैं तो अलग रेजिन यूज़ होता है, डीप कास्ट कर रहे हैं तो अलग होता है, अगर हम मोल्डिंग कर रहे हैं तो अलग रेजिन होता है। तो तीनों ही पर्टिकुलर रेजिन का अलग अलग अपना टाइम होता है, क्योरिंग टाइम अलग होता है, उनका पॉट लाइफ अलग होता है, सब चीज़ें तीनों का ही डिफरेंट है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि एक ही रेजिन तीनों में यूज़ कर सकें, तो ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं, हमें तीनों के लिए अलग अलग यूज़ करना होता तो है। इन तीनों की प्राइसिंग तो अलग अलग होती होगी ना, एक ही प्राइस होता है? प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली काइंड ऑफ सेम होती है। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलेगा, क्योंकि वो वैसे भी हम वेट या उससे जाते हैं, वेट या वॉल्यूम से हम यूज़ करते हैं इसको, तो वो इक्वली पड़ जाता है। और एक वो जो होते हैं इपॉक्सी रेजिन जो होता है वो क्या होता है? इपॉक्सी रेजिन भी सेम ही चीज़ है। इपॉक्सी रेजिन, आर्ट रेजिन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सेम ही चीज़ है। मतलब वो एक ही है पूरा रेजिन काइंड ऑफ आप यही बोल सकते हो। मतलब अगर एज अ कोई बिगनर है तो उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं इन चीज़ों को, सिंपल ही है वो सारे। इपॉक्सी रेजिन, आर्ट रेजिन सब सेम ही चीज़ है। मतलब इसका कोई टाइप्स नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली मैं टाइप्स आपको वही बता रही हूँ कि 3 टाइप्स रहेंगे। तीनों में वो क्या है ना, रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ भी उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो ये कलरलेस होता है या कलर वाला होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट? हाँ, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं होता है। हम इसमें जितना कलर या फिर जो भी कलर चाहे वो हम ऐड कर सकते हैं बाद में। हाँ, तो दीदी जैसे रेजिन जो होता है ये कलरलेस होता है। हाँ जी। तो इसमें आप कलर कैसे ऐड करते हो? इसमें कलर ऐड करने के ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और मार्केट में बहुत तरह तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। दैट टोटली डिपेंड आप कौन सा आर्ट वर्क बना रहे हो, आपके आर्ट वर्क की नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइका पाउडर्स यूज़ करते हैं तो वो एकदम हमें ओपेक फिनिश देता है, और अगर हम अल्कोहल कलर्स में जाते हैं, अल्कोहल इंक में जाते हैं, तो वो हमें थोड़ा थोड़ा ट्रांसलूसेंट सॉर्ट ऑफ फिनिश देता है। तो हमें जिस हिसाब से हमारा आर्ट वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही हम वो यूज चीज़ें कर सकते हैं कि कौन कौन से हमको कलर्स यूज़ करने हैं। तो ये माइका पाउडर क्या था? ये माइका पाउडर एक तरीके का शिमरी पाउडर होता है जिसको हम रेजिन में अगर यूज़ करते हैं तो उसका कलर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। पर्ल पाउडर जिसे कहते हैं, उसकी पर्ल फिनिश होती है। तो इसमें जैसे आप कलर ऐड करते हो, इसमें मतलब ये रहता है कि स्पेसिफिक कलर की रेड ऐड करना है या ब्लू, या आप कलर्स बनाते हो? नहीं, दैट इज टोटली अप टू द कस्टमर। अगर हमको क्लाइंट जिस हिसाब से हमसे बात कर रहा है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे, वो अगर बोल रहे हैं कि उनको पिंक कलर में कुछ चाहिए तो हम पिंक में कर देंगे उनके लिए। अगर वो ब्लू बोल रहे हैं तो ब्लू में कर रहे हैं। एंडलेस ऑप्शंस है रेजिन के साथ, यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम उसको कहीं से लेके कहीं तक भी जा सकते हैं। उसमें कोई हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है। हम मल्टीपल कलर्स को कंबाइन करके कलर्स बना सकते हैं, या फिर हम अल्कोहल इंक और माइका पाउडर्स को कंबाइन करके कर सकते हैं, और एक्रेलिक कलर्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिक कलर्स पे जा सकते हैं। हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। हाँ, कुछ भी बना, जैसे कस्टमर बताएगा उस हिसाब से आप। हाँ, एग्जैक्टली। और कई बार ये होता है, अगर हमें मान लीजिए उन लोगों ने कोई पिक्चर हम लोगों को दिया, उसके हिसाब से अगर वो हमको बोल रहे हैं पिंक चाहिए और हम बोल रहे हैं उनको, हम एडवाइस कर रहे हैं कि पिंक इसके साथ नहीं जाएगा, तो हम कोई और कलर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा कस्टमर के साथ, और वो जैसा बोलते हैं हम वैसा कर लेते हैं। तो आप ये जैसे रेजिन का और कलर्स का मिक्स करके आप किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट बनाते हो? बेसिकली हाँ, बेसिकली पहले तो ये बाय वेट होता है या बाय वॉल्यूम होता है। दैट वो कौन सा रेजिन आपने लिया है उस पर फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में हम लोगों को 2 चीज़ें मिलती हैं, एक रेजिन होता है, दूसरा हार्डनर होता है। तो हार्डनर की वजह से ही रेजिन जो है क्योर होने के बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स में हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमको अगर मान लीजिए हम 1:1 में जा रहे हैं तो हम एक
पार्ट लेंगे हार्डनर, एक पार्ट लेंगे रेजिन, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग का टाइम भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइप का रेजिन यूज़ कर रहे हैं। 1:1 हम यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स हमको उसको मिक्स करना है। उसके बाद उसमें बबल अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हमको बबल बस्टर्स भी डालने पड़ते हैं, उसमें वो केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर हमारा एक बार रेजिन सेट हो गया, रेजिन का हम लोग का मिक्स हो गया, और जो 1:1 का टाइमिंग रहता है पॉट लाइफ वो 20-25 मिनट्स से ज़्यादा नहीं रहता है। तो 25 मिनट तक अगर हमने उसके साथ काम कर लिया, बल्कि 25 से पहले अगर उससे काम कर लिया तो कर लेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, वो फिर हार्ड होना शुरू हो जाएगा, फिर उस पर हम कोई काम नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही हार्ड होने लगेगा। फिर उसमें हम कलर्स ऐड कर देते हैं। 20-25 मिनट्स के अंदर ही हमको सब कुछ करना होता है, उसको फाइनल मोल्ड में डाल देना होता है। अगर तब तक डाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर वहीं पे क्योर हो जाएगा। हाँ, जिस वेस्ट ही हो जाएगा एग्जैक्टली, वो जो भी हम जिस भी कंटेनर में उसको यूज़ कर रहे हैं वो वहीं वेस्ट हो जाएगा। उसमें हम डाल देते हैं, डालने के बाद 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक हमको रुकना होता है। वो भी डिपेंड करता है कि हम क्या आर्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या आर्ट बना रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको कितना देर लेना है, मतलब क्योरिंग टाइम बेसिकली उसका कितना है। तो ऐसे ही वो इजीली बन जाता है। तो ये जो आपने रेशो वाला बताया था 1:2, 2:3, इसका क्या मतलब होता है रेशो? 1:1 में क्या होता है, हार्डनर और रेजिन का होता है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, हार्डनर और रेजिन। तो हार्डनर अगर हम एक यूज़ करेंगे, एक मान लीजिए 1 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो हमको रेजिन अगर उस पर 1 ही ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो 1:1 है। अगर हम 1 ग्राम हार्डनर पे 2 ग्राम रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो 1:2 जाएगा। और अगर हम 1 ग्राम हार्डनर पे 3 ग्राम रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो 1:3 है। वो तीनों ही अलग अलग रेशियोज़ पे जाते हैं और तीनों का ही अलग अलग काम होता है। अच्छा, मतलब ये रेजिन में हार्डनर मिलाते हैं। हाँ, फिर वो 24 आवर्स से 45 आवर्स में हार्ड होता है। हाँ, 48 आवर्स 48 आवर्स, तो जब जाके वो हार्ड होता है। अगर उस बीच में कोई दिक्कत हुई तो वो वेस्ट है फिर? नहीं, नॉट वेस्ट नहीं होता है। उसमें भी क्या होता है ना, अगर हम किसी उसको कोई पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं तो हम उसको उस बीच में अगर निकाल लेंगे मोल्ड से तो वो सॉफ्ट रहता है, वो इतना हार्ड नहीं होगा। अच्छा। बस ये है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा उतने टाइम तक। पर ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है, हम आर्ट वर्क तो कर रहे हैं ना, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एज अ क्राफ्टर मुझे पता है कि मैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस ला सकती हूँ। तो अभी आपने बताया था कि जब आप उन दोनों को ऐड करते हो तो वो आते हैं, बबल्स आते हैं। हाँ, तो वो बबल्स कैसे आ जाते हैं? एयर बबल्स होते हैं? बबल्स एक्चुअली जब हम कोई दो चीज़ मिक्स करते हैं तो एयर तो उसके अंदर आ ही जाती है ना, तो बस वो वही बबल्स हैं और कुछ भी नहीं है उनको। हाँ, एयर बबल्स है। उनको हम निकालने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मतलब उसके काफ़ी छोटे छोटे ट्रिक्स भी होते हैं। अगर हम नॉर्मली यूज़ करें एज अ रेजन आर्टिस्ट, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो फिर आप समझ जाओगे उसको कैसे कैसे यूज़ करना है। हर पर्टिकुलर रेशियो के रेजिन का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अगर उसको हम हल्का सा हीट प्रोवाइड कर दें तो भी हम रेजिन में से बबल्स इजीली निकाल सकते हैं, या फिर उसको हम किसी वाइब्रेटिंग चीज़ के ऊपर रख दें। इसका एक वाइब्रेटिंग पॉट आता है, अगर हम उसके ऊपर भी रख देंगे तो भी हमारे जो बबल्स हैं वो रेज होके ऊपर से हट जाएंगे। और तीसरी चीज़ है, अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर दें फ्लेम वाला तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बबल्स। और हमारे पास एक ऑप्शन तो है ही हमारे बबल बस्टर। वो बबल बस्टर जब हम उसको कर दें, एक बार कास्ट कर दें, उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं तो बबल भी सारे बस्ट हो जाते हैं। तो जब आप रेजिन और वो ऐड करते हो तो बबल्स आना कंपलसरी रहता है क्या? कंपल्सरी नहीं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करें, देखिए कंसिस्टेंसी की बात होती है। अगर हम रेजिन की बात करें तो उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। और जो हार्डनर होता है वो इतना थिक नहीं होता है। तो एक गाढ़ी चीज़ को एक पतली चीज़ के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे तो बबल्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर इसी का मैं सोल्यूशन आपको बता रही हूँ कि आप अगर कोई भी बिगनर है तो वो एक पॉट में, छोटे से पॉट में हल्का गर्म पानी ले ले। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें अपना मिक्स्ड रेजिन रख सकता है, या फिर अगर मिक्स्ड रेजिन में उन पर पॉट लाइफ की प्रॉब्लम आती है, जैसे वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते काम, पॉट लाइफ उनको ज़्यादा चाहिए। पॉट लाइफ बेसिकली क्या है मैं आगे बता देती हूँ आपको, बट वो रेजिन का कंटेनर और हार्डनर दोनों अलग अलग रख के उसमें थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें, 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद जब उसको मिक्स करेंगे ना तो दोनों की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाएगी और कंपैरेटिवली कम बबल्स आएंगे। और पॉट लाइफ की जो मैं आपको बात बता रही थी, वो पॉट लाइफ ही होता है कि हम जब दोनों रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर देते हैं तो वो कितनी देर में हार्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि 1:1 बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा उस पर हम काम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा 1:2। 1:2 अगर हम बात करें तो वो 30 मिनट्स का अप्रॉक्स आपको टाइम दे देता है। और जो 1:3 रहता है वो 45 मिनट का भी टाइम दे देता है आपको काफ़ी सारे सिचुएशंस में। हाँ, तो दीदी आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए और आप थोड़ा प्रैक्टिकली बताना कि आपने किस तरीके से आपने ये चीज़ बनाई थी। या श्योर। ठीक है, लेकर आओ प्रोडक्ट्स।
यू कैन सी हियर, ये की रिंग है, इसमें हमने ये जो कलर ऐड किया है ये अल्कोहल कलर है ऊपर वाला, और जो नीचे है वो ट्रांसपेरेंट रेजिन यूज़ किया। अगर हम रेजिन में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट चला जाएगा। और इसके अंदर जो हमने शेल्स डाले हैं वो रियल शेल्स हैं, और रेजिन का यही बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें हम कुछ भी चीज़ डालेंगे ना वो फॉरएवर इटर्निटी के लिए वो प्रिजर्व हो जाएगी। जैसे ये शेल्स इसके अंदर रियल शेल्स हैं, ये ऐसे ही प्रिजर्व्ड हैं। और अगर इसमें हम कुछ और डालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें और भी हम प्रिजर्व करते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, ठीक है, फ्लावर्स वेडिंग गार्लैंड्स का आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और ये मेरा खुद भी बहुत हॉट सेलिंग चीज़, हॉट सेलिंग फ्रेम्स हैं। उसमें हम जयमाला के जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर अगर बेबी शावर के फ्लावर्स हो गए, किसी के कुछ स्पेशल फ्लावर्स होते हैं वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो रेजिन में एज इट इज़ रहेंगे जब तक आप उन्हें खुद से ख़राब नहीं करते ऑब्वियसली। अच्छा, और वो जो आपने क्लॉक से बनाई थी, लेके आना क्लॉक जरा, क्लॉक कहाँ पर, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है? ये रखा हुआ है, ये डिसमेंटल्ड है, इज इट नॉट इवन वर्किंग। तो ये कैसे बनाया आपने क्लॉक? इस फ्रेम में बेसिकली हमने MDF बोर्ड यूज़ किया है। MDF बोर्ड के ऊपर फर्स्ट वी हैव टू, पहले इसको एक्रेलिक से पेंट करना होता है। एक्रेलिक से पेंट करने के बाद हमको अपना कलर डिसाइड करना है। जैसे मैंने इसमें वाइट, गोल्डन और डस्की गोल्डन, मैंने ये 3 शेड्स इसमें यूज़ किए हैं। वो उससे मैंने पैक का पैटर्न बनाया। उसके बाद ये जो हम ऊपर ने लगाया है ये भी हमने एक्रेलिक से, एक्रेलिक कट्स ही होते हैं, एक्रेलिक से ही बना हुआ होता है। ये जो हमने नंबर्स इसमें लगाया, उसके बाद ये जो आउटर सरफेस पे लगा हुआ है ये स्टोन्स हैं। बस इसमें अब सीधा हम डायरेक्टली यहाँ पे पिन होल करके हम इसमें ईजिली जो क्लॉक हैंड्स होता है वो इंसर्ट करके ये एक वर्किंग क्लॉक की तरह यूज़ होगा। उसका प्राइस कितना होगा? तो प्राइस डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज़ में ले रहे हो। जैसे ये पर्टिकुलर आपको पड़ेगा 2500 to 5000। इस मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी ले रहे हो या फिर कितना ज़्यादा प्रिजर्वेशन करा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम फ़ोटो इंसर्ट करा देंगे तो उसका प्राइस डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम इसमें फ्लावर्स ऐड कर देंगे, फ्लावर्स प्रिजर्वेशन के साथ चले जाएंगे तो मतलब प्राइसेस का डिफरेंट हो जाएगा। अगर रेजिन के साथ ये भी चीज़ है, अगर हम इसमें छोटा सा भी वेरिएशन लेके आते हैं ना तो हमारा बैक एंड पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काम बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा उस पर लगते हैं, तो इस वजह से प्राइसेस इसके हाँ छोटे से भी अगर हम चेंज लेके आते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है, प्राइस रहता है, डिफरेंट प्राइस हो जाता है।